कहानी। चिंता त्याग कर ईश्वर पर भरोसा रख, मन को शांति मिलेगा। मानो जीवन सुख और दुख, आशा और निराशा, सफलता और असफलता का संगम है। जब हम कठिनाइयों से घिरे जाते हैं तो सबसे पहले चिंता हमें घेर लेती है। चिंता धीरे धीरे मन को खा जाती है, हमें सहायक बना देती है। लेकिन जब मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाता है और चिंता त्याग देता है, तभी उसे जीवन का सच्चा आनंद और शांति मिलती है। यह कहानी एक ऐसे युवक आरव की है जिनसे अपने जीवन की कठिनाइयों में चिंता से घिर कर सब कुछ खोने की करार पर पहुंचा, लेकिन अंत में ईश्वर पर भरोसा करके उसने न केवल शांति पाई बल्कि जीवन का नया अर्थ भी समझा। पहला अध्याय, आरव की दुनिया। आरव एक छोटे शहर का होनहार युवक था। वह पढ़ाई में अच्छा था और उसका सपना था कि एक दिन वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करे। उसके माता पिता साधारण किसान थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया। पढ़ाई पूरी होते ही आरव ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह से असफलता ही हाथ लगी। बार बार रिजल्ट आने पर देखकर उसका मन टूटने लगा। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह उठकर वह पहले की तरह उत्साहित नहीं होता था। चिंता उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी। माँ अक्सर कहती, बेटा चिंता मत कर, मेहनत रंग लाएगी। लेकिन आरव के मन में एक ही सवाल उठता, कब। दूसरा अध्याय, चिंता का बोझ। समय बीतने लगा और आरव का धैर्य भी टूटने लगा। हर रात वह छत की ओर देख कर सोचता, शायद मैं किस्मत वाला नहीं हूँ, शायद मेरे लिए सफलता बनी ही नहीं है। उसका मन इतना बोझित हो गया कि वह अपने दोस्तों से मिलना भी छोड़ बैठा। उसका कमरा किताबों और असफलता के पत्रों से भर गया था। चिंता ने उसके जीवन की सारी खुशियाँ छीन ली थी। न खाने में स्वाद आता, न नींद आती। माँ ने एक दिन रखा कि आरव खिड़की पर बैठा दूर आसमान को देख रहा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है तब उसे ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। चिंता मत कर, प्रभु पर विश्वास रख, वही मार्ग दिखाएंगे। लेकिन उस समय आरव ने माँ की बात को हल्के में लिया। उसे लगता था कि यह सब केवल बातें हैं, असल जीवन में सिर्फ मेहनत और किस्मत चलती है, भगवान नहीं। तीसरा अध्याय, मंदिर की मुलाकात। एक दिन बहुत थककर टूटकर आरव घर से बाहर निकला। बिना सोचे वह शहर के पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में शांति थी, घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्ति के गीत वातावरण को पात्रिक बना रहे थे। वहाँ एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। आरव उनके पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। साधु ने धीरे से पूछा, बेटा क्यों इतना दुखी हो, चिंता तेरे मन को क्यों खा रही है। आरव ने सारी कहानी सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता। चिंता तो ऐसे है जैसे कोई जहरीला सांप जो धीरे धीरे आत्मा को निगल लेता है। जब तू प्रभु पर भरोसा करेगा और अपना कर्म करता रहेगा तभी तुझे सच्ची शांति मिलेगी। फिर साधु ने एक उदाहरण दिया, देखो यह पक्षी सुबह बिना चिंता के उड़ते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि दिन भर क्या खाएंगे, पर विश्वास रखते हैं कि प्रकृति उन्हें भोजन देगी। फिर इंसान क्यों चिंता में डूबा रहे जब ईश्वर पूरी संतुष्टि ध्यान रखता है। तो तीसरा क्या,
नहीं देखेगा। यह बात आरव के मन में गहरी उतर गई। चौथा अध्याय, विश्वास की शुरुआत। उस दिन के बाद से आरव ने अपने जीवन में एक छोटा बदलाव किया। उसने तय किया कि अब हर सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करेगा। वह रोज मंदिर जाने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं चिंता छोड़ सकूं और धैर्य रख सकूं। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। चिंता अब उतनी तीव्रता से उसे नहीं सताती थी। उसने दोबारा से नई नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू किया। अब वह सोचता, नौकरी मिलेगी या नहीं यह प्रभु पर छोड़ता हूँ, मेरा काम है कोशिश करना। पांचवा अध्याय, कठिनाइयों के बीच रोशनी। समय बिता। एक दिन आरव को एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। इस बार उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। जब रिजल्ट आया तो वह चयनित हो गया। आरव खुशी से उलझ पड़ा। उसने तुरंत माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, आपकी बात सही थी। जब मैंने चिंता छोड़कर भगवान पर भरोसा किया तभी सफलता मिली। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, यही जीवन का सत्य है। चिंता मत कर, कर्म कर और विश्वास रख, प्रभु उसका भला करते हैं। छठवां अध्याय, जीवन का नया संदेश। नौकरी मिलने के बाद आरव का जीवन बदल गया, लेकिन अब उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि वह हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा करता और चिंता को दूर रखता। उसने अपने दोस्तों और दूसरों को भी यही संदेश देना शुरू किया, चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, केवल कर्म और ईश्वर पर भरोसा ही जीवन को सामर्थ्य बनाते हैं। आरव ने सीखा कि चिंता त्यागना ही शांति पाना पहला कदम है और ईश्वर पर भरोसा रखना ही आत्मिक सुख का मार्ग। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चिंता केवल मन को बोझित बनाती है। ईश्वर पर भरोसा करके कर्म करते हुए हम हर समस्या का हल कर सकते हैं। शांति पाने का सबसे सरल उपाय है चिंता त्याग कर ईश्वर पर भरोसा रखना।